फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले हम एक वर्ड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है री का मतलब होता है बार बार, और प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना या पैदा करना। तो एनिमल्स इस यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं, अपने स्पीसीज को बनाए हुए रखने के लिए रिप्रोडक्शंस करते हैं। इस रिप्रोडक्शंस प्रोसेस के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जैसा जो भी ऑफस्प्रिंग होती हैं या जो बेबी चाइल्ड होती हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ताकि जो उनकी स्पीसीज हैं इस अर्थ के ऊपर बनी हुई रहे और उसके अंदर एक कंटिन्यूटी चेन साथ में रहे। इसी के अंदर हम दो टाइप्स के रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम्स हैं। इसको दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में। जो रिप्रोडक्शंस होता है एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के कॉन्ट्रीब्यूशंस या उसकी लिविंग को कंटिन्यूटी देने के लिए ये जो रिप्रोडक्शंस होता है ये कंपलसरी होता है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन्स इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर हम लोग रिप्रोडक्शंस नहीं करेंगे तो हमारी स्पीसीज यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। और ये जो रिप्रोडक्शंस होता है जनरेशन्स को आगे से आगे कंटिन्यू करने के लिए काम में आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है इसके अंदर जो होते हैं दो अलग अलग आते हैं इसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। यानी इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शंस करके अपने जैसी स्पीसीज बनाने का काम करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ और ऑर्गन्स। इनके अंदर मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शंस करने का काम करते हैं। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं आगे। जो मेल के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। इन दोनों का क्या होता है फ्यूज़न। इस फ्यूजन्स के दौरान ही क्या हो जाता है, ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है सिंगुलर ऑर्गन जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। इसके बाद में आता है टू स्पर्म डक्ट्स आती हैं जहाँ पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, और एक आता है पेनिस। इस डायग्राम के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बता रखा है। यहाँ पर दो टेस्टिस प्रेजेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल एक मसल्स ऑर्गन होता है पेनिस प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर स्पर्म्स की कुछ डक्ट होती हैं जो स्पर्म को कहाँ पहुँचाने का काम करती हैं, इस टेस्टिस से यहाँ पर आगे ब्लैडर तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बात करें हम लोग टेस्टिस की, टेस्टिस नंबर ऑफ टू होती हैं और पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहती हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस जो होती हैं मिलियंस नंबर के अंदर क्या करती हैं, स्पर्म का प्रोडक्शंस करती हैं। और जो स्पर्म्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि साइज इज हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। इन स्पर्म की क्या होती हैं, एक पूंछ होती है, एक सर होता है, और साथ में जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज के अंदर होते हैं। ये जो स्पर्म होते हैं एक सिंगल सेल होती है, स्पर्म का मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। इसके अंदर सारे तरह के सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने तीन इनके अंदर पार्ट्स की बात की हैं। एक हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में, एक पेनिस के बारे में, और एक स्पर्म की डक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करते हैं स्पर्म्स का जो डायग्राम होता है वो किस तरीके का होता है।
तो ह्यूमन जो स्पर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर उसका एक हेड प्रेजेंट रहता है, इसके साथ में इसकी एक टेल होती है और इस हेड के अंदर भी एक सिंगल सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है इसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट रहती है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा इसके मिडिल पीस होती हैं, यहाँ पर इसका माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट होता है, स्पाइरल शेप होता है। तो ह्यूमन जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ नंबर्स के अंदर टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं जो आगे जाकर रिप्रोडक्शंस को कंटिन्यू करने का काम करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है इसके अंदर कौन कौन सी जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस अ पेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अ पेयर कौन प्रेजेंट रहती हैं, ओवरीज। ओवरीज अ पेयर के अंदर होती हैं। इसके बाद में इसके जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है ओविडक्ट। इस ओविडक्ट का एक और नाम होता है जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। एंड द यूट्रस, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या एग्स। जो ओवरी होती हैं वो किसको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवा भी कह सकते हैं या एग भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मेल के अंदर तो इनको कहते हैं हम लोग स्पर्म कहते हैं और फीमेल के अंदर हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओवा या एग कहते हैं। In a human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो ये ओविडक्ट के थ्रू जो ओवरीज होती हैं हर महीने एग को प्रोड्यूस करती हैं और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर आता है। आगे हम लोग बात करते हैं यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग आल्सो अ सिंगल सेल। जो स्पर्म होता है वो भी सिंगल सेल का होता है और जो एग होता है वो भी स्पर्म सिंगल सेल का होता है। अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर डायग्राम के अंदर बता रखा है, एक तो इसके अंदर जो ओवरीज होती हैं वो कितनी होती हैं और पेयर के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो होती हैं ओविडक्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं और यहाँ पर एक यूट्रस प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग गर्भाशय या पेट भी कहते हैं। इसके अलावा जो फीमेल के अंदर जो ओवम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये ओवम स्पर्म के साथ में रिप्रोडक्शन करता है और ये स्पर्म और ओवम दोनों रिप्रोडक्टिव करते हैं और एम्ब्रियो या न्यूबॉर्न बेबी या ऑफस्प्रिंग बनाने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है जिसके अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स आते हैं इन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया है। इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो स्पर्म होता है वो ओवरी के साथ में क्या कर लेता है, एग के साथ में रिएक्शंस करता है और किसको बनाने का काम करता है, एम्ब्रियो बनाने का काम करता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव इज द फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग होता है दोनों का आपस में जुड़ जाना। किस किस का, स्पर्म का और ओवम का, इन दोनों का जुड़ जाना क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इसके अंदर ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और इसके साथ में जो ये होते हैं जाइगोट बनाने का काम करते हैं। ये जाइगोट ही न्यूबॉर्न बेबी का क्या होता है, बेस होता है। इसके बाद में द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। एक्चुअल में जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, इसको न्यूबॉर्न बेबी का बेस होता है और ये अलग से रहता है। जैसे हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं इस एग के साथ में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या करते हैं, रिएक्शन करने का काम करते हैं। तो जैसे ही इसके साथ में ये एक स्पर्म रिएक्शन कर लेता है तो ये जाइगोट फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है जिसके अंदर इसका जो फ्यूजिंग न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक्चुअल में दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है,
विच टेक्स प्लेस इनसाइड, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है फीमेल की बॉडी के अंदर हो, यानी मेल के स्पर्म और फीमेल के एग का जो दोनों का फ्यूजन है वो अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये जनरली हम लोगों को इस यूनिवर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, और जैसे काउस, डॉग्स, ह्यूमंस वगैरह सबके अंदर ये फर्टिलाइजेशन नॉर्मली पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म और साथ में जो एग हैं इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एनिमल से बाहर, एनिमल बॉडी के आउटसाइड होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं फ्रॉक्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्टेम्स, इसके अंदर मेंढक वगैरह में होता है। When the male and female come together in water, the female lays hundred of eggs unlike hen's egg, यानी जो मेल और फीमेल के जैसे मुर्गी वगैरह होते हैं के अंदर भी देखने को मिलता है, फ्रॉक्स एग्स वगैरह ये इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये जो मिलियंस ऑफ एग्स हैं यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट आज हम लोगों ने दो टाइप्स की टॉपिक को डिस्कस किया है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और साथ में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।